अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो आसानी से हल नहीं होते, क्योंकि मामलात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि उन्हें आसानी से हल करना मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल काम के लिए फिर मुश्किल अमलियात किए जाते हैं, और चंद मुश्किल अमलियात में से आज का जो अमल है ये बहुत नायाब अमल है। अगर आप अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हैं, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, और जायज़ मोहब्बत हो या नाजायज़ मोहब्बत हो, दोनों के लिए इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका महबूब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका ऐसा दीवाना होगा, ऐसा चाहत में पागल होगा कि आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इस अमल के तरीक़ेकार की तरफ। इस अमल को करने के लिए आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, और ये तावीज़ जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको लिखने के लिए उतना ही खून ले लेना है जो कि खून उल्लू का होना चाहिए, और उसमें 1 से 2 चुटकी आपने नमक मिला लेना है। और किसी भी लकड़ी की कलम की मदद से आपने ये बनाए गए खून से सफेद कोरे कागज के ऊपर ये तावीज़ बना लेना है। इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले बॉक्स बना लें, फिर ऊपर वाले जो तलिस्मात लिखे हैं जैसे मैंने लिखे हैं बिल्कुल वैसे लिख लेने हैं। फिर बीच में जो एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ जो तलिस्म एक बना हुआ है और उसमें जो निशान लगाए गए हैं आपने बिल्कुल वैसे ही बना लेना है। बस आप ये समझें कि आपने इस तावीज़ को कॉपी करना है, लेकिन यहाँ मैंने सादे मार्कर से बनाया हुआ है, पर आपने उल्लू के खून और नमक को मिलाकर उस स्याही से बनाना है। और बीच में देखें जो फलां बिन फलां मीम फलां बिन फलां लिखा हुआ है, पहले फलां बिन फलां पर महबूब का नाम और उसकी वालिदा का नाम लिखें, फिर आपने मीम लिखना है, उसके बाद फलां बिन फलां पर अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम लिखें। और मर्द की माँ के नाम के बीच में बिन लिखा जाएगा, और औरत की माँ के नाम के बीच में बिनते लिखा जाएगा। और आपने ये सारा अमल किसी भी पीर के दिन, सुवार के दिन, मंडे के दिन आपने सुबह के वक्त फजर की नमाज के फौरन बाद मशरिक की तरफ मुंह करके बैठकर ये तावीज़ बनाना है। और उसके बाद इसको अच्छे से लपेट कर इसके ऊपर काले रंग का धागा बांध दें, और इसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा मुनफरिद है, बस ये ध्यान से सुनना। तो जब आप इसको अच्छे से लपेट कर इसके ऊपर काले रंग का धागा बांध दें, तो उसको अपने काले रंग के कपड़े में लपेट कर अपने उल्टे बाजू पर बांधना है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए जब उल्टे बाजू पर आप बांध लें, उसके बाद इसको उतार कर आपने 3 दिन के लिए कब्रिस्तान में दफन करना है। ऐसी जगह दफन करना है जहां आपको याद रहे कि आपने ये तावीज़ दफन किया है। और जिस कपड़े की आप मदद से अपने बाजू पर ये तावीज़ बांधेंगे, वो कपड़ा भी आपने कब्रिस्तान में साथ दफन करना है, और 3 दिनों के लिए आपने कब्रिस्तान में दफन करना है। उसके बाद आपने इस तावीज़ को पानी में बहा देना है। 3 और 3 6 दिन आपने ये एहतियात रखनी है। अपने जब बाजू पर आपके बांधा हुआ हो तो आपने नापाक बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये बामौकिल अमल है, इसमें आपने नापाक नहीं होना। कुछ ऐसे अमलियात होते हैं शैतानी के नापाक ही रहना पड़ता है, पर इसमें आपने नापाक नहीं रहना। औरतें और मर्द दोनों कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है इसमें। आपने 3 दिन पहले अपने बाजू पर बांधना है, 3 दिन आपने कब्रिस्तान में दफन करके रखना है, और फिर इसे चलते हुए पानी में बहा देना है। तो देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जिसका नाम आप अपने महबूब के तौर पर लिखेंगे, वो आपकी मोहब्बत में ऐसा पागल दीवाना होगा कि आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होगा, जैसा आप चाहेंगे वो वैसा करेगा। तो बहुत जबरदस्त अमल है, समझदारी के साथ करना। उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर बीच में किसी बात की समझ नहीं आती तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगर अपने किसी मसले के ऊपर हमसे बात करनी हो तो जो व्हाट्सएप नंबर तावीज़ के ऊपर दिया गया है, इसके ऊपर आप एक मैसेज कर दिया करें, कॉल पर कॉल मत किया करें, आपका मसला सुनकर रहनुमाई कर दी जाएगी। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तो मेरी तरफ से ये अमल करने की इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।